जिन लोगों ने भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की इस नीति, इस पॉलिसी और ये जो स्कीम थी एक के ऊपर एक शराब का, जिन्होंने फायदा उठाया हो, वो अब इस खबर को बहुत ध्यान से सुने। सबसे पहली जरूरी बात तो यह है कि आप खबर को ध्यान से सुने और खबर सुनने के बाद अपने जरूरी टेस्ट जो हैं, अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवा लीजिएगा। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के ये दोनों धुरंधर नेता हाल ही में दिल्ली के चुनाव में चुनाव हार चुके हैं। चुनाव हारने के बाद से ये गायब हैं, दिखते नहीं, कहीं मीडिया में नहीं आते। अरविंद केजरीवाल के बयान नहीं आते, मनीष सिसोदिया के बयान नहीं आते। अब जब दिल्ली की विधानसभा अब बैठी है तो दिल्ली की विधानसभा में भी जाहिर सी बात है ये दोनों नजर नहीं आ रहे। अब मुझे नहीं मालूम कि दिल्ली की जनता इनको कितना मिस कर रही है, लेकिन दिल्ली के बेवड़े इनको बहुत बहुत मिस कर रहे होंगे। और सिर्फ दिल्ली क्यों, बल्कि मैं ये कहता हूं कि जो एनसीआर, दिल्ली एनसीआर यानी दिल्ली के आसपास के जो तमाम इलाके हैं, चाहे वो गाजियाबाद हो, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, हरियाणा के जो इलाके हैं, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, इन तमाम इलाकों के जो बेवड़े हैं वो इन दोनों को जरूर मिस कर रहे होंगे। और उनके मिस करने का जो कारण है वो ये है कि ये दोनों नेता ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली एनसीआर के लोगों को करीब 2.5 साल पहले एक के ऊपर एक फ्री शराब की बोतल उपलब्ध कराई थी। आज तक देश का कोई भी नेता, जी हां, देश का, पूरे हिंदुस्तान का कोई भी नेता इतना दरिया दिल नेता नहीं रहा जिसने शराब की मुफ्त बोतल उपलब्ध करा दी। ये अलग बात है कि चुनाव में जो है शराब ढक छिप कर बांटी जाती है, वो सभी नेता पिलाते हैं, ऐसा कहा जाता है, और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं, शराब पकड़ी भी जाती है। लेकिन आप एक बोतल शराब खरीदने जाएं और आपको एक के पैसे के बदले में 2 बोतल मिल जाएं, इस तरह का करिश्मा तो देश के किसी नेता ने नहीं किया था। और यह करिश्मा दिल्ली के शिक्षा मंत्री, जी हां, दिल्ली के शिक्षा मंत्री जो शराब बेचने का भी काम करते थे, दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, और आम आदमी पार्टी के जो कट्टर ईमानदार, सो कॉल्ड कट्टर ईमानदार और भोले वाले सीधे साधे जो अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने ये करके दिखा दिया था कि एक के बदले एक बोतल फ्री मिल रही थी शराब की। और इसलिए मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि दिल्ली की जनता इनको विधानसभा में, इनको टेलीविजन चैनलों पर, इनके बयानबाजी में, इनको सचिवालय में मिस कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन दिल्ली एनसीआर के बेवड़े इनको जरूर जरूर मिस कर रहे होंगे। लेकिन जो बेवड़े अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को मिस कर रहे हैं, और जिन लोगों ने भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की इस नीति, इस पॉलिसी और ये जो स्कीम थी एक के ऊपर एक शराब का, जिन्होंने फायदा उठाया हो, वो अब इस खबर को बहुत ध्यान से सुने। सबसे पहली जरूरी बात तो यह है कि आप खबर को ध्यान से सुने और खबर सुनने के बाद अपने जरूरी टेस्ट जो हैं, अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवा लीजिएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं मेडिकल चेकअप करवाने के लिए, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि वो जो एक के बदले एक आपको शराब मिल रही थी ना, एक के ऊपर एक बोतल मिल रही थी, उसमें आपको शराब ही मिल रही थी या कहीं शराब के नाम पर आपको कोई जहरीली चीज तो नहीं पिला दी गई, आपको कोई नकली शराब या कोई जो है एडल्ट्रेट जो है, जो मिलावटी शराब है, कोई नकली शराब, घटिया शराब, आपको वो सब तो नहीं पिला दी। और अगर आपने वो सब पी ली तो उसका कहीं आपकी सेहत पर कोई खराब असर तो नहीं पड़ रहा। कम से कम इसका टेस्ट करवा लीजिए, इतना तो करवा लीजिए। अब हो सकता है कि आप सुरक्षित हो, आपको ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी जिन्होंने इस स्कीम का फायदा उठाया और जो उनके मुरीद थे, मुझे लगता है एक बार अपनी जांच करवाने में कुछ हर्जा नहीं है। क्योंकि अब ये जो कैग की रिपोर्ट आई है, इस कैग की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो बड़ा ही भयंकर है, खतरनाक है। अभी तक तो हम ये सुन रहे थे ना कि जो कैग रिपोर्ट है, जिसमें पहली कैग रिपोर्ट जो है विधानसभा में रख दी गई है, जो शराब घोटाले का जिसमें जिक्र है, तो अभी तक तो हम ये सुन रहे थे कि ये कैग रिपोर्ट में ये जिक्र है कि शराब घोटाले में जो है दिल्ली को 2000 करोड़ का चूना लग गया, दिल्ली को जो है करीब करीब इतना नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सब सुन रहे थे। लेकिन पैसे का नुकसान तो छोड़ दो, पैसे का नुकसान नुकसान है, लेकिन अब इसमें जो है, जो कैग रिपोर्ट में जो खुलासे हुए, उससे ये भी अब आशंका है कि कहीं ये जो शराब एक के ऊपर एक मिल रही थी, फ्री बोतल मिल रही थी, ये फ्री बोतल
पीने वालों को कहीं ना कहीं उनकी सेहत के ऊपर तो कोई नुकसान नहीं हो गया, पैसे का नुकसान छोड़ करके कहीं सेहत का तो नुकसान नहीं हो गया। उनके लिए ये जरूरी है अब जानना। अब दरअसल ये हुआ क्या, दरअसल ये जो पूरी कैग रिपोर्ट आई ना, जैसे मैं फिर बता दूं कि 2000 करोड़ का घोटाला कह रहे थे, अब ये जो पूरा कैलकुलेट आप करके जो कैग रिपोर्ट में आया उसमें कैलकुलेट करके तो ये आ रहा है कि ये 2000 करोड़ नहीं बल्कि 4000 करोड़ का करीब करीब घोटाला है। अब आम आदमी पार्टी अभी भी इसको डिफेंड कर रही है, कह रही कि भाई ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन अगर आप कैग रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस शराब नीति को जो है इसमें बड़ी सारी गड़बड़ियां थी। पुराने वाली नीति में गड़बड़ियों का जिक्र कर रहे हैं तो भाई अगर पुराने वाली आम आदमी पार्टी अपने बचाव में पुरानी नीतियों की बात करेगी, पुरानी नीतियों में भी गड़बड़ थी, अरे भाई पुरानी नीतियों में गड़बड़ थी तो आप ठीक कर देते हैं, लेकिन आपने ठीक करके जो नीति लाए थे उसको जैसी सीबीआई की जांच शुरू करने की बात आई, जांच की बात आई, वैसे ही आपने उसको बदल क्यों दिया? तो आपने बदला तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था ना, और अब ये गड़बड़ खुलकर भी आ रही है। अब इसमें सबसे जो खतरनाक बात है, सबसे जो पेचीदा इसमें मसला है, वो जानते हैं क्या है? वो ये है कि ये जो एक के ऊपर एक शराब की बोतल जो निकाली गई थी, ये 2022 में जो है ये सब स्कीम चल रही थी, अगस्त सितंबर अक्टूबर इस तरह से। तो ये जो एक के ऊपर एक शराब की बोतल मिल रही थी ना, इसमें शराब की क्वालिटी से भयंकर कॉम्प्रोमाइज हुआ है। यानी जो शराब आप पीते थे वो शराब की क्वालिटी जो है वो मेंटेन नहीं रखी गई थी, और बहुत संभव है कि आपको जो एक के ऊपर एक या सस्ती शराब मिल रही थी वो जो है मिलावटी थी। उसमें जो है स्टैंडर्ड्स जो हैं शराब को बनाने के, शराब को जो है जिन परीक्षणों से गुजरना पड़ता है उन परीक्षणों से बिना गुजरे ही आप तक पहुंचा दिया गया। इसलिए ये चीज जो है बहुत बहुत खतरनाक है। दरअसल है कि ये जो शराब आप पीते हैं ना, ये दरअसल 353 टेस्ट, अलग अलग टेस्ट हैं गुणवत्ता के, क्वालिटी के जो टेस्ट है 353 टेस्ट से गुजरती है, और इसके पूरी प्रक्रिया को BIS जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो इसकी निगरानी करता है, BIS निगरानी करता है, 353 टेस्ट से गुजरती है तब ये शराब आप तक पहुंचती है। दरअसल FSSAI जो है, आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जो भारत में खाने पीने के जो सामान है उनकी जो है उनका कंट्रोल करती है, उनकी क्वालिटी को देखती है। आप किसी भी फूड पैकेट को उठाएंगे उसमें FSSAI क्या लिखा होगा, FSSAI का जो सर्टिफिकेट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फूड अगर आप बेचना चाहते हैं तो। दरअसल फूड सेफ्टी एंड जो स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है FSSAI, अब इसने जो FSSAI ने जो है ये अल्कोहल को, शराब को जो है, FSSAI का जो एक्ट है, जो कानून है, उसके अनुसार शराब जो है वो शराब को खाद्य सामग्री में माना जाता है। अब खाद्य सामग्री जो है उसकी निगरानी होती है कि उसमें कोई मिलावट ना हो। लेकिन अब ये जो कैग रिपोर्ट आई है, इस कैग रिपोर्ट में 166 पेज की कुल मिलाकर कैग रिपोर्ट है, और उसमें 47वें पेज से लेकर के 55 पेज तक जो है इसमें इस बारे में विस्तार से बताया गया कि कैसे जो है इसके जो स्टैंडर्ड है उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया, कैसे जो BIS है उसके नियमों में ढील दे दी गई कि BIS के पास पहुंचेगी भी नहीं, वो भी जरूरी नहीं है, और किस तरह की क्वालिटी हो रही थी उसको लेकर बड़ा विस्तार से लिखा है कि ये टेस्ट जो 353 टेस्ट थे इनको स्किप करा गया, BIS की भूमिका को कर्टेल कर दिया गया, हटा दिया गया, कई तो आइटम जो हैं उनको छूट दे दी गई, शराब जो निर्माता थे उनको छूट दे दी गई कि आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, आपको जो है BIS के पास जाने की जरूरत नहीं, ऐसी कई सारी छूट दे दी गई। और इसके कारण जो है जो शराब उस समय जो है निकली, उसमें करीब करीब 60 से 70% शराब के बारे में बताया जा रहा है ऐसी हो सकती है जिसमें भयंकर जो है वो मिलावट हो, जिसकी क्वालिटी जो है अप टू द मार्क ना हो। अब ये शराब जो है पिलाई जा रही थी, इसलिए मैंने कहा कि अगर आप भी इनके फैन थे, अगर आप भी उन बेवड़ों में से, ईश्वर करे आप बेवड़े नहीं हैं, लेकिन अगर आप उन बेवड़ों में से हैं जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को मिस कर रहे हैं, और केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया को मिस कर रहे हैं, और अगर आप एक के ऊपर एक बोतल को मिस कर रहे हैं और एक के ऊपर एक बोतल का आपने फायदा उठाया था, तो फिर थोड़ा सा जो है सावधान सतर्क हो जाइए और जाकर अपना टेस्ट करा लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक के ऊपर एक जो आप दूसरी शराब की बोतल, जो दो एक के बदले 2 शराब की बोतल आप पी रहे थे, वो कहीं ना कहीं जो है वो आपके लिए जानलेवा ना बन गई हो। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी सेहत को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रही हो। वैसे तो शराब हर हालत में नुकसान पहुंचाती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो शराब वैसे भी नहीं पीनी चाहिए, कम से कम पीनी चाहिए, वो अलग बात है। तो शराब से वैसे भी दूर रहना चाहिए क्योंकि शराब हानिकारक होती है, लेकिन उस पर अगर मिलावटी शराब आपने पी ली है तो आपको कितना नुकसान पहुंचा सकती है इसका अंदाजा लगा लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा अपना टेस्ट वेस्ट करा लीजिए कि सब कुछ ठीक ठाक है ना, और कोशिश कीजिए कि इस तरह की चीजों से आगे से बच सके। और अगर आप मिस कर रहे हैं इन दोनों धुरंधरों को,
तो फिर आप अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।